हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जा रहे हैं हम लोग आज ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज पढ़ने। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ तक तो हर चीज़ क्लियर होगा आई होप। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज क्या है ना कि किसी एक सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बदलते हैं या प्रोडक्ट को सम में बदलते हैं, जैसे अपने को कन्वीनियंट लगे। जिस सवाल में जो चीज़ भिड़ जाए वो हमें ट्रांजिशन करना आना चाहिए, वो हमें ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए, और उन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए जो फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे वो है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज। एक जो सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल, तो हम लोग कोशिश करेंगे फटाफट इस लेक्चर में सबसे पहले सारे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज को प्रूव कर ले। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, उन सबको प्रूव कर लेंगे और उसके बाद एक दो छोटे मोटे एक्सरसाइजेस कर लेंगे। और इसके बारे में जो एडवांस लेवल के जेई मेंस लेवल के जेई एडवांस लेवल के सवाल होंगे वो हम आने वाले टाइम में, आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में नोटबुक पेन लेकर बैठ जाओ। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डेरिवेशन, है ना। हर एक डेरिवेशन को समझो, हर एक फॉर्मूला आपको याद हो जाए, उसके बाद तो उन फॉर्मूलाज का यूज करना सीखेंगे। पहले हथौड़ा उठाना आ जाए, फिर उसके बाद कील ठोकेंगे, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज, और हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से, जो कि है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी। बड़ा सिंपल सा इसका प्रूफ है ना। प्रूफ क्या है, तो भाई पहले इसको खोल देते हैं। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये पहला एलएचएस है ना, एलएचएस इज इक्वल टू ऐसा, प्लस साइन ए माइनस बी को अगर हम एक्सपैंड कर दे उसी तरीके से, तो इट बिकम्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। याद होगा आपको ये सब फॉर्मूलाज, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला वाले लेक्चर में बताया था। तो इन दोनों को ही जब हम ऐड कर देते हैं तो आप देखेंगे कॉस ए साइन बी कट जाता है और साइन ए कॉस बी दो बार आता है। तो दो बार ऐड करो या सीधे टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू इंटू साइन ए कॉस बी, है ना। और यही हमें प्रूफ करना था, टू साइन ए कॉस बी। अब देखो हुआ क्या, क्या क्या फायदा हुआ इससे। हमारे पास एक सम था, साइन ए प्लस बी और एक साइन ए माइनस बी। इन दोनों सम को हम एज अ प्रोडक्ट लिख दिए, टू इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। फैक्टराइजेशन जहां जहां करना होता है ना, कई बार रूट्स निकालने के लिए, कई बार जहां पे भी फैक्टराइजेशन का जरूरत पड़ता है वहां पे हम सम को प्रोडक्ट में बदलते हैं। वैसा ही कुछ काम हमने यहाँ पर किया है। इसको एग्जैक्टली फैक्टराइजेशन नहीं बुलाएंगे क्योंकि साइन ए शायद फैक्टर नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, बट सम को हमने प्रोडक्ट में बदला है, ठीक है। ऑलराइट, क्यों साइन ए को फैक्टर नहीं बोल सकते, कमेंट में बताओ, है ना। क्या इवन दो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस भी, इसको हम फैक्टर क्यों नहीं बुलाते हैं, कमेंट में बताओ, ठीक है। चलो, पहला हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बन गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दिस इज टू साइन ए कॉस बी। बार बार यूज होगा, लिख के रख लो, ठीक है। ऑलराइट, अब अगर नहीं लिखे तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट क्लास के एनोटेशंस तक पहुंच जाएंगे। क्लास के एनोटेशंस के अलावा भी बहुत सारे मटेरियल है, जो माइंड मैप्स है, नोट्स हैं, डीपीपीज हैं, ये सब टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, आप रिवाइज कर पाओ, आपका फायदा होता रहे। उसके अलावा हमारा वेबसाइट है www.anandmani.com, सारे मटेरियल का रिजर्वॉयर है, फ्री में रजिस्टर करके एक्सेस कर सकते हो। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे, ये तो आनंद सर का है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, उसके अलावा जेई टीम के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, उम्मीद अंडरस्कोर जेई इंस्टाग्राम है ना। और लिंक ट्री पे भी है काफी सारे मटेरियल से, तो सब चीज आपके लिए फ्री में है। आप आराम से रजिस्टर करो, फायदा उठाओ हर चीज का। और हम आते हैं अपने दूसरे फॉर्मूला पे, जो है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। पिछले बार क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी था, इस बार साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी है। तो इसको भी वैसे ही कैसे प्रूव करेंगे जैसे पिछले सवाल को प्रूव किया था, है ना। तो एल एच एस है हमारा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी को एक्सपैंड कर देते हैं, अभी तुरंत ही किया था तो अभी तुरंत भूल गए तब तो दिक्कत है, लेकिन नहीं ही भूले हो गए, आई नो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा पहला टर्म था, माइनस जो दूसरा टर्म है वो हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। जब ये ब्रैकेट्स खुलेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, और माइनस और माइनस मिलकर फिर एक प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, साइन ए कॉस बी एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा क्या,
2 cos A sin B। याद रखना है ना, हमने प्रूव तो कर दिया बट याद भी रखना, sin A प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता है 2 cos A sin। क्लियर है? कौन दो फॉर्मूलाज किया अभी हमने, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, वो कितना था, प्लस हो रहा है तो A के साथ साइन और B के साथ कॉस लगेगा, है ना, 2 sin A cos B, और अगर नेगेटिव हो रहा है तो 2 cos A sin B। एक sin A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी किया हुआ है तो 2 cos A sin। अब इससे इसी से ना इसको थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है कि साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी कितना होता है, तो इसमें बार बार एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। देखो इधर ही ना दोनों साइड -1 मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा -2 cos साइन बी। तो इन फॉर्मूलाज को कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, उससे उतना घबराना नहीं, इट्स एज सिंपल एज दिस। ठीक है, दो फॉर्मूलाज एकदम लिखे हुए हैं, हाईलाइटेड हैं, अंडरलाइंड है, स्टार मार्क वार्क सब बना के रख लो कि हाँ ये वाला हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भूलोगे तो फिर कोई नहीं बचा सकता, फिर भगवान विजयी नहीं निकलवा पाएंगे। ये फॉर्मूलाज उतने इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है। अगला फॉर्मूला जो अगेन टोटल 8 फॉर्मूलाज आज हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 3 पे हम लोग, अभी अगर थक रहे हो तो भाई एक लंबी सांस ले लो, अभी 6 फॉर्मूलाज बाकी है, 2 ही खत्म हुए हैं। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a cos b। क्या करेंगे अब, चलो LHS को खोल देते हैं। cos a प्लस बी कितना होता था, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, cos a प्लस बी हमारा इक्वल होता था cos a cos b माइनस साइन a साइन b। याद है, cos में जब a प्लस हो रहा है तो उसके एक्सपेंशन में एक नेगेटिव साइन आ जाता था, साइन में उल्टा होता था, साइन में a माइनस बी में नेगेटिव साइन आता था, एक्सपेंशन में a प्लस बी में पॉजिटिव ही साइन आता था। cos में क्या हो रहा है कि a प्लस बी में नेगेटिव साइन आ रहा है, a माइनस बी में पॉजिटिव साइन आता है ना, ये cos a प्लस बी और cos a माइनस बी में cos a cos b प्लस साइन a साइन b आता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों इस बार कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2 cos a cos b। वही किया हमने, हमारे पास सम था cos a प्लस बी cos a माइनस बी, इन दोनों का सम था, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में क्या क्या है, cos a है, cos b है और एक 2 है, इस 2 को मत भूलना। ठीक है, 2 बार आ रहा है ना cos a cos b, उस 2 को मल्टीप्लाई करना जरूरी है। क्लियर है? अगला क्या होगा, अब खुद ही गेस कर लो अगला फॉर्मूला क्या होना चाहिए। अगला फॉर्मूला हमारा होना चाहिए cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, बट नहीं वैसा नहीं लिखा हुआ है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। क्यों ये थोड़ा सा चेंज मैंने क्यों किया, तो देखो देखते हैं, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी अगर रहता, ठीक है, तो ये हमारा क्या आता, cos a cos b प्लस सॉरी माइनस साइन a साइन b माइनस, ये ब्रैकेट अभी लिख दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, और ये ब्रैकेट जब खुलता, ये ब्रैकेट जब हटता तो ये प्लस जो है ये माइनस में बदल जाता, और हमारे पास क्या होता कि ये cos a cos b कैंसिल हो जाते और -2 साइन ए साइन बी बचता। ठीक है, अगर इसी चीज में हमने क्या हमने प्रूव क्या किया, बेसिकली cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू -2 साइन ए साइन बी। अब इसको याद रखने में ना एक -2 भी एक्स्ट्रा याद रखना पड़ता है, तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि भाई -2 ही याद रख ले, या कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि दोनों साइड -1 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर और हमारा फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये 2 साइन ए साइन बी है। दोनों में से कोई एक याद रख लो, दोनों याद रख लो, फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखना इस माइनस का, है ना, कि जहां पर माइनस लगना है वहां पे लगे। अगर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी कर रहे हो तब 2 sin a sin b है, कोई दिक्कत नहीं। वही cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी कर रहे हो तो -2 sin a sin b होगा। और अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए, अगर एग्जाम दे रहे हो और अचानक से भूल गए कि कहाँ पे माइनस था कहाँ पे प्लस था, याद ही नहीं आ रहा, तुरंत डिराइव करके देख लेना, कितने देर का काम है, 15 सेकंड लगेंगे अगर फट 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 डिराइव करना हो तो, है ना। सी ए सी बी लिख लेना cos a cos b की जगह, एस ए एस बी लिख लेना sin a sin b की जगह। देखो करके दिखाते हैं कितना जल्दी। अब अज्यूम करो ना कि मैं एग्जाम में हूँ और मुझे याद नहीं है, मैं बस लिख रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बता बता के बोल कर रहा हूँ जैसे स्लो स्लो करता हूँ। तो
कॉस ए प्लस बी प्लस सॉरी माइनस, रुको फिर से गिनो, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कितना टाइम लगा? -2 कॉस ए कॉस बी, देखो जाकर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 20 से 30 सेकंड लगे होंगे, है ना। तो वी कैन डू दिस वेरी क्विकली अगर आप एग्जाम में रफ वर्क कर रहे हो और अगर आप भूल जाते हो तो। बट याद रखना है, आपको कोशिश करना है याद रखने का। ये भी 15 सेकंड जो बचे, ऐसे 15 सेकंड अगर आप 6-7 सवाल से बचा लेते हो तो एक एक्स्ट्रा सवाल करने का आपके पास टाइम आ जाता है, और वही एक एक्स्ट्रा सवाल आपके रैंक को ऊपर करता है, और वही ऊपर हुआ हुआ रैंक आपको अपने मन का ब्रांच दिलाएगा अपने मन के कॉलेज में, है ना। तो एवरी सेकंड काउंट्स। तो अगर आपको याद रहे तो बढ़िया, बट उसके बावजूद अगर आप भूल जाते हो तो आप डिराइव करने का प्रैक्टिस होना चाहिए कि फटफट डिराइव कर लिए जब जरूरत पड़ी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर सीरियसली जेईई की तैयारी कर रहे हो और एक, हालांकि मैं यहाँ यूट्यूब पर तो पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक एक तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, बट अगर आपको लग रहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है, आपको एक मेंटोरशिप चाहिए, आपके सर पर एक इंसान बैठा हुआ रहना चाहिए देखने के लिए कि आप सच में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो आप उस केस में ऑफलाइन बैचेस को कंसिडर कर सकते हो। इनफैक्ट मेरा जो ऑफलाइन, हमारे यहाँ जो अनअकैडमी का नोएडा ब्रांच का जो ऑफलाइन बैचेस चलता है, वहाँ पर आपको वही टीचर्स पढ़ाएंगे जो यहाँ इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं, और आपको उसके बारे में कुछ भी पता करना हो, ये रहा नंबर, एक बार कॉल करो, घुमाओ, पता तो करो कि क्या सीन है, कैसे चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, क्या सिस्टम है, क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, एक बार बस पता करके देख लो, है ना। और अगर आपको इनरोल करना हो तब ये कोड आनंद जरूर लगाना, इससे आपको डिस्काउंट्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं और कम फीस में आप ज्वाइन कर पाओगे। ऑलराइट, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी। अब देखो, अभी तक का गेम से थोड़ा सा हम लोग अब बदलने जा रहे हैं। अभी तक क्या चल रहा था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसे सजा दिया था हमने, साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी की अपने आप चीजें कैंसिल हो रही थी। बट कई बार जो हमारे सामने सम आता है वो अपने आप कैंसिल होने वाली चीजों में सजा हुआ नहीं आता। कुछ साइन ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं है, कुछ साइन सी है और दूसरा साइन कुछ डी है ना, एकदम अलग अलग है। क्या किया जा सकता है उस केस में? कैसे फैक्टराइज बोलना फिर सही नहीं है, बट ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है उसको टू अ प्रोडक्ट। क्या कर सकते हैं? तो सजा हुआ तो है नहीं, हमारे काम का तो कुछ लग नहीं रहा, तो क्यों ना इसको अरेंज कर दे। देखो मैथमेटिक्स में अक्सर ये होगा ना कि कोई नया तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वही एक उपाय बचता है कि इसको पहले हम लोग चेंज कर लें इनटू अ प्रॉब्लम दैट वी ऑलरेडी नो हाउ टू सॉल्व, और उसके बाद एक बार उस प्रॉब्लम को हमने बदल लिया ना, तो जिस प्रॉब्लम को हमें आता है सॉल्व करने से सॉल्व कर लें। क्या करेंगे हम? कोशिश करेंगे खोजने की x और y सच दैट x प्लस वाई सी हो जाए और x माइनस वाई डी हो जाए। अगर ऐसे x और y मुझे मिल गए तो ये साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई है, जो कि हमें आते हैं, एकदम मजेदार तरीके से आता है। तो ऐसे x प्लस वाई कैसे खोज सकते हैं? तो इन दोनों इक्वेशंस का नाम दे दिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। 1 में 2 अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, वाई और माइनस वाई कट जाएंगे, 2x इज इक्वल टू c प्लस डी, या x इज इक्वल टू c प्लस डी बाई 2, है ना। और 1 से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो x से x सब्ट्रैक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, बट y से माइनस वाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब y में y ऐड हो जा रहा है। माइनस वाई का सब्ट्रैक्ट होना मतलब y का ऐड होना, है ना। तो हमारे पास आता है 2y इज इक्वल टू c माइनस डी, है ना, सब्ट्रैक्ट किया दोनों इक्वेशन, और आई गेट y इज इक्वल टू c माइनस डी बाई 2। अब देखो ध्यान से, आया तो है हमारे पास ऐसा x इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, वाई इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या सी एक्स प्लस वाई मतलब क्या सी प्लस डी बाई 2 प्लस सी माइनस डी बाई 2, क्या ये वाकई आता है सी? तो आप देखोगे एलसीएम तो 2 ही है, आ गया, दिस इज 2c बाई 2, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, सी, यस, ये दोनों टर्म्स का सम एक्चुअली सी के इक्वल आता है। उसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्ट करने लगे c प्लस डी बाई 2 माइनस सी माइनस डी बाई 2, तो ये 2 ही आएगा एलसीएम, c प्लस डी, अच्छा माइनस सी हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो माइनस डी था ऑलरेडी हमारे पास वो प्लस डी में बदल जाएगा, है ना। ये तो बचकानी चीजें आपको आती ही होंगी।
c और c कैंसिल होंगे, इस बार हमारे पास बचेगा 2d/2 इज इक्वल टू d, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो गया। यस, तो हमारे पास दो ऐसे नंबर्स मिल गए हैं सच दैट c प्लस इन दोनों का सम c प्लस d/2 और c माइनस d/2 का सम आता है c, डिफरेंस आता है d। तो बस इसी चीज का फायदा उठाते हैं। अब हम लिखेंगे कि साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू साइन c प्लस d/2 प्लस c माइनस d/2 प्लस साइन c प्लस d/2 माइनस c माइनस d/2, है ना। अब ये आ गया है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी के फॉर्म में। देखो क्या किया हमने, एकदम सुंदर सा था, साइन सी था, साइन डी था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, उसको एकदम कचरा करके गंदा कर दिया पहले। इसको साइन सी प्लस d/2 प्लस साइन सी, एकदम देख के लग रहा है कि क्यों ऐसा किया भाई, ऑलरेडी सिंपल था, उसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया। इसलिए किया क्योंकि बस इस एक कॉम्प्लिकेशन से हमारे टर्म्स कैंसिल होने लगते हैं और ये साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी के फॉर्म में आ जाता है। तो 2 साइन a कॉस b के जगह, अब 2 साइन a के जगह c प्लस d/2 और कॉस b के जगह c माइनस d/2, और हमने प्रूव कर दिया है एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो कि हमारे पास ऑलरेडी अरेंज करके नहीं आया हुआ था कि कैंसिल हो जाए, बट हमने उसे अरेंज करके ऐसा बना दिया कि कैंसिल हो जाए, और हमने एक सम को प्रोडक्ट में बदल दिया है। लिख देते हैं यहां पर अलग से अपना अचीवमेंट आज का, साइन c प्लस साइन डी को हमने बदल दिया है एक प्रोडक्ट में, जो कि है 2 साइन सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2। लिख लो फॉर्मूला, स्टार मार्क डाल लो, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, जो करते हो, पोस्टिट नोट्स लगाते हो, जैसे भी तुम इस चीज को डिनोट कर सकते हो अपने नोटबुक में कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाना, ठीक है। वो तुम कर लो, अपना अपना लैंग्वेज होता है लोगों का इस चीज को खुद को रिमाइंड करने के लिए, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बार बार काम आएगा, पूरे ट्रिगोनोमेट्री में ही नहीं बल्कि भी कैलकुलस जाएंगे, लिमिट्स लिमिट्स पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला बार बार लगा देंगे, पूछेंगे भी नहीं, ये अज्यूम कर लेंगे कि ये तो याद ही है, एक स्टेप से सीधा दूसरे स्टेप पे यहाँ पर आ जाएंगे और बताएंगे भी नहीं कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया, क्या किया, ये अज्यूम किया जाएगा कि ये तुम लोग करते हो। और इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हैं जो आपको बनाने हैं, डीपीपी भी मैं भेजूंगा, उसके अलावा किताब भी मैंने बताई है, ट्रिग्नोमेट्री बुक लिस्ट की वीडियो देखी होगी आपने, नहीं देखी तो जाके देखो, उसमें किताब भी बताई है, अच्छी अच्छी किताबें, वहां पर इस फॉर्मूला पे बेस्ड जितने सवाल हैं आपको सॉल्व करने हैं। और अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो अगले फॉर्मूला पर आते हैं। साइन सी माइनस साइन डी प्रेडिक्टेबल था, है ना। क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं, अरे ये वापस से ब्लू पर आ जाता, ब्लू सुंदर लगता है ना, साइन, वही करते हैं, साफ सुथरा है ना, इसको गंदा कर देते हैं पहले, c प्लस d/2, सॉरी कहाँ थे हम, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म, सॉरी अबाउट दैट बच्चों, c प्लस d/2 प्लस c माइनस d/2, इसको गंदा कर दिया हमने, माइनस साइन c प्लस d/2, एक बार उस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो उसको बार बार यूज करेंगे, माइनस c माइनस d/2, साफ सुथरे से एक्सप्रेशन को बहुत ही गंदा करके लिख दिया हमने, बट इससे फायदा हमारा हो रहा है कि ये a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी के फॉर्म में था, और ये क्या होता था कि 2 साइन ए कॉस बी होता था, नहीं, ये होता था 2 कॉस ए साइन बी, चूंकि साइन ए कॉस बी वाला टर्म इस बार कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज 2 कॉस ए, है ना, कॉस ए नहीं, c प्लस d/2 है हमारे पास, साइन b नहीं, c माइनस d/2 है हमारे पास, है ना, या इसको लिख सकते हैं 2 साइन c माइनस d/2 कॉस c प्लस d/, ठीक है। साइन c माइनस साइन d को भी हमने ऐसा लिख दिया है 2 साइन c माइनस d/2 कॉस c प्लस d/2, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, हम लिख देते हैं इसको यहां पर, याद रखना होगा जो 8 फॉर्मूलाज आज बता रहे हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी अगर हमें कैटेगराइज करना हो कि उन 8 में भी कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन थोड़ा सा उनसे कम इंपॉर्टेंट है, तो शुरू के जो 4 फॉर्मूलाज थे वो जितने इंपॉर्टेंट है उससे बहुत बहुत थोड़ा सा ज्यादा
अगले 4 फॉर्मूला, फॉर्मूला 5, 6, 7, 8 थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग अभी फॉर्मूला 6 को कवर कर चुके हैं, फॉर्मूला 7, फॉर्मूला 8 पर जाएंगे। ठीक है, नंबर कर दें ये फॉर्मूला 6। अच्छा, नंबर क्या करें, आप लोग अपने नोटबुक पर कर लेना, है ना, एनोटेशन में नहीं भी रहे तो समझ में आ ही रहा होगा। क्या शुरू के 4 फॉर्मूला से भूल गए? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी था 2 साइन ए कॉस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये था 2 कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये था 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये था -2 साइन ए साइन बी। ये -2 गड़बड़ाया नहीं ना, उसी की जगह अगर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी करते, इस बार ए माइनस बी पहले ले आते और माइनस कॉस ए प्लस बी बाद में ले आते, तो ये होता हमारा 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये थे शुरू के 4 फॉर्मूलाज विथ वन ट्विस्ट इन वन ऑफ द फॉर्मूलाज। उसके बाद जो 2 फॉर्मूलाज हैं वो क्या क्या है? साइन सी प्लस साइन डी, वो है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, अगला क्या होना चाहिए? करो, गेस करो, गेस करो, अब सब इतने बड़े बच्चों, समझदार बच्चों, क्या होना चाहिए अगला फॉर्मूला? कॉस, कॉस सी प्लस कॉस टी, है ना। क्या करेंगे इसको? सबसे पहले गंदा करेंगे, साफ सुथरा लग रहा है, मन मेरा मान नहीं रहा। सी प्लस डी बाई 2 प्लस सी माइनस डी बाई 2 प्लस कॉस सी प्लस डी बाई 2 माइनस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के फॉर्म का आएगा। सो दिस इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। 2 कॉस ए कॉस भी होता है ना, तो कॉस सी माइनस डी। क्या ये क्लियर है ना? कॉस सी प्लस कॉस डी को भी हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है किस चीज में? एक प्रोडक्ट में। और उसी तरह कॉस सी माइनस कॉस डी रहेगा तो वही करते हैं, गंदा करना शुरू करते हैं। चलो साथ साथ करो, तो रेस लगाते हैं कौन पहले करता है। कॉस सी माइनस कॉस डी इज कॉस सी प्लस डी बाई 2 प्लस सी माइनस डी बाई 2 माइनस कॉस सी प्लस डी बाई 2 माइनस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू, अब देखो प्लस पहले है माइनस बाद में ना, ये प्लस पहले है, सॉरी ऐसे नहीं लिखते, ये तुम लोग प्लस माइनस समझ लोगे, ये प्लस पहले माइनस बाद में, तो ये -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 होगा। अब तक तो मैं रेस हार गया हूँ तुम लोगों को समझाने के चक्कर में, यही यार जिंदगी की कहानी है मेरी। एनीवे, दिस इज -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना। या और इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। ये एक माइनस जो है ना वो सी साइन के अंदर चला जाता है ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को भी साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन डी माइनस सी बाई 2, है ना। समझ रहे हो कि नहीं? अगर कोई कोई चलो समझा देते हैं, तुम लोगों को अभी गलत आदत हम लगा रहे हैं स्पून फीडिंग का, हमको पता है, लेकिन चलो शुरुआत में माफ है ये, धीरे धीरे ये इन आदतों को छोड़ना होगा। यहाँ तो जगह ही नहीं है। देख रहे हो ये 2-3 स्टेप्स में जो होता है ये डायरेक्टली करना पड़ेगा, और कर भी रहे हो आप लोग, मुझे पता है कि कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बट अगर बाई चांस दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ये सब आदत बन जाएगी, खून में दौड़ने लगेंगी ये कैलकुलेशन। एक्सक्यूज मी। ठीक है, चलो एक सवाल करते हैं। साइन एक्स प्लस साइन वाई बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये टैन एक्स प्लस वाई बाई 2 के इक्वल होता है। क्यों ऐसा होता है? तो भाई LHS को लेते हैं, LHS देखो ध्यान, साइन एक्स प्लस साइन वाई बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है। इसमें भी जो हमारा न्यूमरेटर है साइन एक्स प्लस साइन वाई को हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाकर, क्या
2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से है, हमने तो साइन c प्लस साइन d देखा था, ये साइन x प्लस साइन y कहाँ से? तो ऐसी बातें मत करना, कमेंट्स में भी मत करना। c d जो वेरिएबल्स उनकी जगह x और y हमने डाल दिया यहाँ पर। और वहीं पर अगर न्यूमरेटर तो ये है ना, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या है, कॉस x प्लस कॉस y, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास क्या आया, साइन x प्लस साइन y डिवाइडेड बाई कॉस x प्लस कॉस y इज इक्वल टू 2 साइन, ध्यान से लिखना, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं, हम लोग को थोड़ा केयरफुल रहना होगा। x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। 2 और 2 हमारे हो जाएंगे कैंसिल, cos x माइनस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या, साइन x प्लस वाई बाई 2 बाई कॉस x प्लस वाई बाई 2। अब इस पूरे x प्लस वाई बाई 2 को हम थीटा माने तो बेसिकली बच रहा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जिसको हम बुलाते हैं टैन थीटा। और थीटा क्या था भाई, क्या था थीटा, किस चीज को हम थीटा बुला रहे हैं भाई, x प्लस वाई बाई 2 को, ये छुप गया क्या, चलो ठीक है, इसको उठा के कहीं और डाल देते हैं, उठा के डाल देते हैं यहाँ पर, और एक बड़ा सा एरो यहाँ से लेके इज इक्वल टू ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि साइन x प्लस साइन वाई बाई कॉस x प्लस कॉस वाई ये इक्वल है tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2। ये हमने कर दिया है प्रूफ थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज लगा के। नॉर्मली ऐसे सवाल के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 30 सेकंड में बनाएं, है ना। तो अगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको लगेगा 2 मिनट लग सकता है, 1.5 मिनट लग सकता है, मैंने तो समझा समझा के किया, एक एक स्टेप को लिख के किया, थोड़ा और टाइम लगा। अगर एमसीक्यू में बनाते तो एक एक स्टेप को नहीं लिखते, सीधा ऊपर ट्रांसफॉर्म कर देते, नीचे ट्रांसफॉर्म कर देते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को वहीं पे कट जाते, है ना। बट धीरे धीरे 30 सेकंड के अंदर आपको ऐसे सवालों को बनाना होगा, ये आपको कंफर्टेबल होना है धीरे धीरे। ऑलराइट, आगे बढ़े, एक और सवाल कर लेते हैं ताकि ये आपके मन में बैठ जाए। एक ऑल्टरनेट प्रूफ, ये फॉर्मूला देखा ना आपको मैंने पढ़ाया था मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, उसमें दिखाया था कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसका इस फॉर्मूला का एक दूसरा प्रूफ मैं देने जा रहा हूं यूजिंग क्या, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज, ठीक है। देखना, ध्यान से देखना, मजा आएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस 0 डिग्रीज, या 0 रेडियन ही ले लो, 0 ही है, डिग्री रेडियन सब बराबर है ना, कॉस 0 प्लस कॉस 2 थीटा। क्यों, क्योंकि 1 कॉस 0 के बराबर होता है ना, कॉस ऑफ 0 1 होता है, ठीक है। अब ये होता है 2 कॉस, है ना, ये c मानो ये d मानो, 2 कॉस 0 प्लस 2 थीटा बाई 2 इंटू 0 माइनस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा बाई 2 तो थीटा होता है, अरे एक और कॉस था ना, ये कॉस लिखना तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, यही तो फायदा है डिजिटली पढ़ाने का, ये रहा, ठीक है। 2 कॉस माइनस 2 थीटा बाई 2 विल बी माइनस थीटा। बच्चों कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा सब बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो गया है प्रूफ कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर उसी के जगह हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा होता तो इसको हम, सॉरी 1 प्लस साइन 2 थीटा होता, 1 प्लस साइन 2 थीटा होता, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या बना सकते थे, ये मुझे कमेंट्स में बताओ। आज हम लोग यहीं पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज के क्लास को खत्म करेंगे। सारे जो 8 फॉर्मूलाज थे, 8 फॉर्मूलाज को मैं लिख देता हूं, ठीक है, ताकि अगर कुछ गलती से भी छूटा है तो आपका कवर हो जाए, एक बार रिवाइज भी हो जाए। ये 8 फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए बाय हार्ट।
है ना। इसके बाद जो क्लास होगी उसमें कभी भी मैं यूज कर दूंगा इन फॉर्मूलाज को और धड़ल्ले से यूज करूंगा, बताऊंगा भी नहीं क्या यूज किया, आपको कर लेना है इसको कवर, ठीक है। पहला था ये, दूसरा क्या था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, एक्सक्यूज मी, 2 cos ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला क्या था, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। एनोटेशंस मिल जाएंगे बच्चों, चिंता मत करो, बट के भरोसे नहीं बैठो, अपने नोट्स ज़रूर बनाना। अपने नोट्स से पढ़ने का मज़ा वो अलग होता है, वो नहीं आएगा मेरे एनोटेशन से। हालांकि मैं भेज तो दूंगा ज़रूर, बट खुद के नोट्स बनाने हैं। और जो डीपीपी माइंड मैप्स आएंगे उनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, यहीं पे अटकते हैं बच्चे। क्या होता है, -2 साइन ए साइन बी, या ऑल्टरनेटिवली, और आप कॉस ए माइनस बी को पहले लिख लो और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी लिख लो, ये होता है 2 साइन ए साइन बी। फिर पांचवा क्या फॉर्मूला था हमारे पास, साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। छठा फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। देख रहे हो कहां पर सी माइनस डी बाई 2 जा रहा है, कहां पर सी प्लस डी बाई 2 जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखना है। कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होता है, हमारा जगह ही छोटा पड़ा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। कोई बात नहीं, उपाय निकाल देंगे। कॉस सी माइनस डी बाई 2, और उपाय निकालना था ना, अभी निकाल देते। जमाना बदल चुका है पूरी तरह से, तो हमने सेलेक्ट किया और हमारे पास जगह बन गया एक और फॉर्मूला के लिए। 8 कॉस सी माइनस कॉस डी, ये था -2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, या इसको ऐसे भी लिखते थे अगर ध्यान हो आपको तो, सॉरी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस डी माइनस सी बाई 2, है ना। तो ये सारे हमारे फॉर्मूलाज थे। आई होप सारे याद हो गए होंगे आपको, नहीं याद हुए तो रट लेना, है ना। और रटने से भी ज़्यादा बहुत सारे सवाल जब बनाओगे इन फॉर्मूलाज पे, तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, जहन में आ जाएंगे, बिल्कुल सोचना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही लगा दोगे फॉर्मूला, पता ही नहीं चलेगा कब लगा दिया। नींद में लगा दो फॉर्मूलाज, नींद में तुमसे कोई सपने में पूछ दे कि बच्चा साइन सी माइनस साइन डी कितना होता था, तो सोचो भी नहीं, सीधा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 निकल जाए। इस हद तक आपको याद रखना है ये फॉर्मूलाज, स्टार्टिंग आउट अभी ही, इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। विद इन अ वीक ये सब फॉर्मूलाज इतने हर जगह यूज होंगे ना, कि आप अगर एक वीक के अंदर आपको एक एक फॉर्मूला कंठस्थ नहीं हो जाता, तो आप फिर कैचअप करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूला। आज इतना ही रखते हैं, वीडियो लाइक करके बताओ कि हर चीज समझ में आ गया है। दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करो यार, चैनल को हम लोग बढ़ाते हैं, साथ मिलकर बढ़ाते हैं। और कोई डाउट बचाओ, कुछ भी पूछना हो कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, इस चीज को कहाँ से प्रैक्टिस कर लें, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, अगर वैसा होता तो क्या होता, सब कमेंट में बताओ। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और जहां भी पॉसिबल हो मैं रिप्लाई भी करता हूँ उन सारे सवालों का, जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। चलो मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।